मसीह यीशु के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। फिर से इस वॉइस संदेश के साथ आप तक पहुंचने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में दिया हुआ उस महान कृपा के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। पिछले दिनों में प्रभु ने हम सबको अपनी अपनी जगह में सुरक्षित रखा है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर महान है। आज रोजमर्रा के अपने जीवन में प्रार्थना और वचन के मनन और भजन गाना कभी भूलिए मत, ताकि आपकी और मेरी रिश्ता उस जीवित परमेश्वर के साथ हमेशा बने रहने पाए। आज मैं दानियल के जो भाग मैंने आपको बताया था उसकी दूसरे हिस्से में आपको लेकर जाने के लिए चाहता हूं। पहले हिस्से में मैंने आपको बताया था कि दानियल एक गुलाम बनकर बाबुल में पहुंचा था, लेकिन कुछ समय के बाद में वो वहां का नायक बन गया है। उसका दो कारण मैंने आपको बताया था। सबसे पहले उसके अंदर एक उत्तम आत्मा रहती थी। He was having an excellent spirit along with him। दूसरा, प्रभु उनको अति प्रिय पुरुष का दर्जा दिया गया था। ए मैन ग्रेटली लव्ड बाय द लॉर्ड। मैंने आपको आयत भी बता दिया था। आगे कुछ और उसकी दूसरी हिस्से में मैं आपको कुछ और बातों को बता देने के लिए चाहता हूं कि दानियल एक गुलाम लड़का कैसे उस बाबुल मुल्क का नायक लीडर कैसे बन पाया। उनमें से सबसे पहला कारण मैं ये बताना चाहता हूं कि दानियल वॉज ए मैन ऑफ पर्पस। दानियल ऐसा एक व्यक्ति था, कोई भी बात के ऊपर दृढ़ निश्चय करने का एक ताकत रखता था। कि दानियल नबी के पुस्तक पहला अध्याय उसकी 8 में हम पढ़ते हैं कि दानियल ने ठान लिया है। कौन सी बात? ही वॉज हैविंग ए स्पिरिट ऑफ डिटर्मिनेशन। उनके अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है ये निश्चय करने का एक शक्ति उसके अंदर रहता था। और दूसरी बात हम देखते हैं कि दानियल वॉज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल। सिद्धांत के आधार पर जीवन बिताने वाला व्यक्ति था, है ना। जैसे हवा चलती है, जैसे बहाव है, उसके अनुसार चलने वाला व्यक्ति नहीं था दानियल नबी के पुस्तक पहला अध्याय उसके 8 के अंदर हम देखते हैं उनकी प्रिंसिपल। उसने एक सिद्धांत पर आधारित जीवन बिताने वाला व्यक्ति था। और तीसरी बात दानियल के बारे में हम यहां पर यह देखते हैं कि दानियल वॉज ए मैन ऑफ प्यूरिटी। दानियल ऐसा व्यक्ति था कि कोई भी दोष उनमें पाया नहीं गया है। दुश्मन उनके पीछे लगा दिए थे, उनके खिलाफ बातें लगाने के लिए लोगों को लगा दिए थे, लेकिन वो निर्दोष पाया गया। 6 अध्याय का पहले से लेकर 4 आयत तक आप पढ़कर देखेंगे। उनका ऊपर दोष लगाने के लिए, गलत गवाहों को लेकर आने के लिए काफी कुछ कोशिश किया, लेकिन अंत रिजल्ट में ये आया है कि दानियल इज ए प्योर मैन। वो दानियल के अंदर कोई भी कलंक नहीं पाया गया है। और चौथी और आखिरी बात हम यहां पर यह देखते हैं दानियल नबी के पुस्तक 6 अध्याय उसका 10 के अंदर, ही वॉज ए मैन ऑफ प्रेयर। दानियल प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। हम भी प्रार्थना करते होंगे, लेकिन दानियल का प्रार्थना ऐसा था कि दिन में वो 3 टाइम लगातार प्रार्थना करता था बिना रुके। दानियल कौन था? एक छोटा व्यक्ति नहीं था। दानियल ये जब गुलाम था तब भी ये प्रार्थना करते थे, जब वो नायक बना है तब भी इस प्रकार के प्रार्थना करते थे। मैं दानियल नबी का इसी शीर्षक के ऊपर पहली मैंने बोला है कि दानियल एक गुलाम लड़का बनकर बाबुल देश में चला गया है, वहां का नायक वो बन गया है। पहला कारण मैंने बताया है, वो दानियल वाज ए मैन ऑफ पर्पस। मेरे और आपके जीवन में ऐसे यूं ही मत बिताइए। आप इस बीमारी के दौड़ में हैं या कुछ दुख है, संकट है, यूं ही मत बिताइए। आपका जीवन के लिए एक पर्पस होना चाहिए। यदि आपको पता नहीं है कि आपका जीवन का पर्पस क्या है, प्रभु के चरणों में बैठिए। आप प्रभु से पूछे कि प्रभु मेरे जीवन के लिए, मेरी सेवकाई के लिए पर्पसहीन होकर
ना रही है। जिंदगी का अर्थ है प्रभु ने दिया है, उसी के अनुसार चलिए। दूसरे मैंने आपको बताया है, उनके जीवन में वो सिद्धांत के अनुसार रहने वाला व्यक्ति था। वो डामाडोल मसीह नहीं थे, वो त्योहारी मसीह नहीं थे, व्यवहारी मसीह था, वो इतवारी मसीह नहीं थे, डामाडोल नहीं था, वो सिद्धांत था। बाइबल पढ़ना है, पवित्र जीवन बिताना है, ये सब कुछ उनके उसूलों पर आधारित जीवन बिताने वाला व्यक्ति था दानियल। और तीसरा मैंने आपको बताया है कि दानियल वाज ए प्योर मैन, निर्दोष, उसके अंदर कोई भी दोष नहीं पाया गया। आजकल के दौड़ में मेरी और आपके जीवन से प्रभु जब पूछा जाएगा, हमारे अगुवे जब हमसे पूछे जाएंगे, हमारे पति या पत्नी बच्चे जब पूछे जाएंगे, क्या हम प्योर रहेंगे? आखिरी में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, दानियल नबी के समान आपके जीवन में आप कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपको इज्जत आदर नहीं देते होंगे, उसके बीच में भी आप यदि प्रभु में होकर कुछ बनना चाहते हैं, इन बातों को अपने जीवन में भी लागू करें। हमारा जिंदगी कुछ नहीं है, इस हालत में से कुछ ना कुछ प्रभु आपको बना सकता है। फ्रॉम स्लेव टू अ लीडर, गुलाम से वो नायक बन गया है। किस कारण से? वही कारण मेरे और आपके जीवन में भी होने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, इस सुबह के समय पर मेरी प्रार्थना आपके सब भक्तजनों के लिए, भाई बहनों के लिए, बुजुर्ग बच्चों के लिए, आपके दास और दासियों के लिए, इस समय पर उनके जीवन में कुछ उतराव में से होकर गुजर रहे हैं। प्रभु जी, सभी ने तिरस्कार किया हुआ एक हालत से होकर अगर गुजर रहे हैं, दानियल के जीवन में वो भी गुलाम बन गया था, सभी ने छोड़ दिया था, वहां से वो नायक अगर बना है, प्रभु जी, उनके जीवन के अंदर का वही सारी बातें हमारे जीवन में भी होकर एक उत्तम आत्मा और आपकी तरफ से एक अति प्रिय पुरुष का टाइटल हासिल करने के लिए मदद करे। आशीष दीजिए, आपकी उपस्थिति हमारे साथ हो। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।